बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में खाद पर फिर से अब सियासत गरमा चुकी है। दरअसल आपको बता दूं कि विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खाद को लेकर किसान पहले से परेशान है। सरकार खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रही है और किसानों की आय दोगुनी करने की बातें करती है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री स्कूटी बांटते हैं तो वहीं पर किसानों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। आज महत्वपूर्ण मामला है कि जिस प्रकार से किसान परेशान है खाद को लेके, और क्या कारण है कि सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही। एक तरफ मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय दुगनी कब होगी? जब किसानों की फसलें पकेगी, उनकी खेतों के अंदर उनको समय पे खाद मिलेगी। शिवराज जी पंजाब घूम रहे आधे पानी के अंदर और फसलें निकाल रहे पानी से, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को शायद भूल गए। आज मुझे जानकारी मिली कि मोहन यादव जी स्कूटी बांट रहे हैं। अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं। कांग्रेस के पहल पे आपने ये सबका ध्यान रखा बच्चों का, उसके लिए बधाई। लेकिन किसानों की बोरी भी बांट देते मुख्यमंत्री जी तो ठीक रहता किसानों को खाद की। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के लिए सांसद महेश कश्यप के साथ बस्तर दशहरा समिति ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को न्योता भेजा है। मुख्यमंत्री साय ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए आयोजन में शामिल होने की बात भी की है। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने मीडिया से बातचीत भी करते हुए कहा कि दंतेश्वरी और मौली माता के आशीर्वाद से बस्तर दशहरा का आयोजन होने जा रहा है। बस्तर दशहरा हमारी 75 साल पुरानी परंपरा है। इसमें शामिल होने के लिए सीएम साय को आमंत्रण दिया गया। उन्होंने इसे स्वीकार किया। बता दें आपको कि बस्तर में 75 दिनों तक दशहरा उत्सव मनाया जाता है। हरेली अमावस्या के शुरू होकर अश्विनी शुक्ल पक्ष के 13वें दिन इसका आयोजन होता है। देश विदेश से लोग बस्तर का दशहरा देखने के लिए आते हैं। बस्तर दशहरा 75 दिन मनाया जाता है और लगभग 600-650 वर्ष से ये परंपरा निर्विघ्न रूप से चल रहा है। और इस वर्ष भी 75 दिन का दशहरा हम मनाने जा रहे हैं। हमारे जो अमावस्या तिथि से प्रारंभ होकर हमारे माँ दंतेश्वरी माई का डोली विदाई तक, मावली माता का डोली विदाई तक संपन्न यह दशहरा का आयोजन किया जाता है। बीच बीच में बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम और अलग अलग विधान का कार्यक्रम होता है। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी इस दशहरा में आएंगे। और विशेष करके हमारा मुरिया दरबार लगता है, जो पहले राजा जमाने में मुरिया दरबार में हमारे जो मांझी लोगों के द्वारा क्षेत्र के समस्याओं को उनके पास मांग रखा जाता था। लेकिन अब लोकतांत्रिक देश में हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री के समक्ष मुरिया दरबार में अपने मांझी और वहाँ के जनप्रतिनिधि अपना बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के मालेवाही क्षेत्र में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट करके सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। इस विस्फोट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका इलाज फिलहाल जारी है। बता दें आपके मालवाही क्षेत्र के बार सूरपल्ली मार्ग में नक्सलियों की तलाश अब की जा रही है। रायबरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक मनोज कुमार पांडे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में शुरू हुई दिशा बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो वहीं पर बैठक शुरू होने से पहले बाहर ही निकल गए। विधायक मनोज पांडे ने कहा कि बैठक में पहले प्रधानमंत्री की मां पर जो टिप्पणी की गई है उस पर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। वहीं पर उन्होंने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी ने सांसद होने के नाते रायबरेली की समस्याओं को कहीं भी नहीं उठाया। कांग्रेस के मंच से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई। मैंने ये एक लिखित प्रस्ताव अध्यक्ष जी को और बैठक में बैठे सभी लोगों को दिया कि जिन लोगों ने भी भारत के प्रधानमंत्री की मां को न केवल बल्कि पूरी देश की मां को और मां शब्द को अपमानित और कलंकित करने का काम किया है, इसकी निंदा पहले इस बैठक में की जाए।
उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के चलते सड़कों में जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं और इन गड्ढों के बीच पैच वर्क के जरिए इन गड्ढों को कहीं ना कहीं भरने का काम हो रहा है। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता ने यह भी बताया है कि सड़कों को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। बारिश की वजह से बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर सड़कों पर गड्ढे हो गए। कुछ ऐसे इलाके भी चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर पैच वर्क का काम किया जाए और अगर गड्ढे वहाँ पर बन रहे तो दोबारा से उनका आवागमन शुरू हो पाए। लोगों ने देहरादून शहर से अभी हमने काम करना शुरू करा है। तो 26 किलोमीटर सड़कें हमारी यहाँ पर हमने पैचलेस 26 किलोमीटर सड़कों को पैचलेस कर दिया है और सभी को ये आदेश है कि जैसे आपके पास विंडो मिलता है काम करने का वैसे ही अपना पैच रिपेयर कर लें। अभी जो हमारे पास पुरानी कार्य योजना थी उसके हिसाब से पूरे प्रदेश में हमको 2670 किलोमीटर हमको रिन्यूअल करना हमको पैच रिपेयर करना था और अभी हमने फिर उनसे 10 तारीख को फिर हमने कार्य योजना बनाई है क्योंकि ये जो कार्य योजना पहले भेजी गई थी उसके बाद और बारिश हुई है तो स्वाभाविक है कि जब और बारिश हुई तो हमारे पास और इसके टारगेट्स बढ़ेंगे। इसके अलावा जो NHAI है, BRO है, NHADCL है, उनको भी हमने कार्य योजना यहाँ देने के लिए कहा है और शासन स्तर से इसको पूरे पैच रिपेयर को देखने के लिए हमारे यहाँ पर सचिव लोक निर्माण विभाग है, उनको नोडल नामित किया। इसी बीच बड़ी खबर भिलाई से आ रही है जहां पर वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने हंगामा किया। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं इन्होंने कार्यालय का गेट भी बंद कर दिया है। निगम आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला जिसको लेकर ये उग्र हो चुके हैं। नगर पालिका भिलाई चरौद का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 महीने से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों में गुस्सा है और अब कर्मचारियों ने कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। बड़ी खबर आपको भिलाई से दे रहे हैं जहां पर वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों में आक्रोश और कार्यालय का गेट बंद कर दिया है। बड़ी खबर महासमुंद से आ रही है जहां पर नदी में तैरता हुआ एक अज्ञात शव मिला है। बता दें आपको कि 2 दिन पुराने ये जो शव है ये बताया जा रहा है और मृतक के चेहरे पर चोट के निशान है और उसका गुप्तांग भी कटा हुआ मिला है। शव देखकर पुलिस हत्या की आशंकाएं जाहिर कर रही है। बेमचा परसवानी नाव का ये पूरा नहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हैरान करने वाली खबर है जहां पर जो ये शव मिला है इसके चेहरे पर तो निशान है, साथ ही साथ इसका गुप्तांग भी काट दिया गया है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक का अपहरण करके बेरहमी से पीटने का आरोप इस पर लगाया गया है। पीड़ित ने यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता के साथ 4 लोगों पर आरोप भी लगाया है कि पिलर से बांधकर उसकी पिटाई की गई है। भोपा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पिलर के साथ बांधकर उसे बुरी तरह से मारा है। मैं देसी शराब ठेके पे रहूँ था बेटा सदान। आज इन्होंने हिसाब करा टीटू भाई ने तो मेरे पे 2,99,000 रुपये निकले जो मैं कल 2.5 लाख रुपए दे दूंगा। बाकी के 20 तारीख को दे दूंगा। फैसला हुआ। कितने पैसे थे? 2,99,000। ठीक। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माणों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। गुरुवार को निगम विकास प्राधिकरण और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से बने मकान को जमींदोज कर दिया। अब इससे पहले भी इस क्षेत्र में कई ऐसे अवैध मकान हैं जिनको दुकानों को भी साथ साथ हटाया गया। अधिकारियों का कहना है कि महाकाल के आसपास के क्षेत्र में अवैध निर्माण से मुक्त करवाने के लिए अभियान निरंतर जारी रहेगा। इसी दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। ये जो योजना है वो हरिफाटक आवासीय योजना है जो विकास प्राधिकरण के द्वारा लगभग 40 वर्ष पूर्व लाई गई थी। पूर्णतः आवासीय योजना है परंतु पूर्व में जो फ्रंट रो है इसमें 28 लोगों ने आवासीय की जगह पर व्यावसायिक गतिविधियां और साथ ही जो भूखंड थे उसके मल्टीपल डिवीजन की ऐसे कई सारी शर्तों का उल्लंघन किया। उन्हीं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर विकास प्राधिकरण के द्वारा सभी की लीज रद्द की गई। आज लगभग 5 भूखंड ऐसे हैं जहां पर कि 11 निर्माण हैं, उनकी चूंकि लीज रद्द हो चुकी है। निर्माणों को अतिक्रमण मानते हुए उसमें अतिक्रमण हटाने की संपूर्ण विधिवत कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम जारा में पति का शव
फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। वहीं पर पत्नी की जो लाश है वो बेड पर मिला है। पड़ोसियों ने सुबह जब घर का दरवाजा खटखटाया और कोई आवाज नहीं आती है तो कुछ शक हुआ। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पोस्टमार्टम में यह पाया गया है कि पत्नी की गला घोंटकर हत्या की गई और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है। जारा थाना पलारी में एक घर में जो है जिसमें पति पत्नी और बच्चे रहते थे, वहां पे पति और पत्नी के शव की सूचना मिली है। इमीडिएटली हमारी जो स्थानीय टीम है और फोरेंसिक्स की टीम वहां पे काम कर रहे हैं और सभी एंगल्स पे उसमें अग्रिम जांच जारी है। जारा थाना पलारी में एक घर में जो है जिसमें पति पत्नी और बच्चे रहते थे, वहां पे पति और पत्नी के शव की सूचना मिली है। इमीडिएटली हमारी जो स्थानीय टीम है और फोरेंसिक्स की टीम वहां पे काम कर रहे हैं और सभी एंगल्स पे उसमें अग्रिम जांच जारी है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात हुई है, जहां पर अपने छोटे भाई के साथ बैठी एक युवती पर दो युवकों ने पेट्रोल डालकर उसे आग लगाने की कोशिश की। अचानक हमले होने के बावजूद भी युवती किसी तरीके से वहां से भाग खड़ी गई और लेकिन उसकी इस हादसे में हथेली झुलस जाती है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी पहले से ही वहां पर पान का ठेला लगाया करते थे और आए दिन युवती के साथ अभद्र व्यवहार किया करते थे। पास ही में खड़े हुए युवक ने जब उसका विरोध किया तो वहां से वो भाग निकले, लेकिन कुछ ही देर बाद युवती के साथ विवाद करने लगे। इसी दौरान आरोपियों ने अपने पास रखे हुए पेट्रोल को युवती पर डालने की कोशिश की और आग लगाने की कोशिश की जाती, जिसमें युवती झुलस गई। उत्तर प्रदेश में बसपा पंचायत चुनाव के पहले दिन एक बार फिर से यहां पर तस्वीर ऐसी आई कि जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि यहां पर पंचायत चुनाव के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसका सक्रिय कहीं ना कहीं यूपी में बसपा दिखाई दे रही है। और इसमें आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुराने कैडर के कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए गांव-गांव संपर्क अभियान जो है शुरू किया जा रहा है। बीते 7 दिन इसी दौरान बड़े बड़े इसमें नेता मौजूद रहते हैं। हमारे मौके पर सहयोगी पहुंचे और जायजा लिया। साल 2012 से यूपी में हाशिए पर खड़ी बीएसपी एक बार फिर से अपने राजनीतिक रूप से उदय के लिए प्रयासरत है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में 7 सितंबर को पार्टी मुख्यालय पर कैडर के बड़े नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की थी। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के पहले बसपा गांव-गांव अपने कैडर के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से जोड़ रही है और लोगों को बसपा की नीतियों के जरिए जोड़ने का प्रयास कर रही है। पार्टी दमखम के साथ पंचायत चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिला संगठन को दी गई है। इसके साथ ही मंडल के कोऑर्डिनेटर भी बड़ी भूमिका में नजर आने वाले हैं। पार्टी अपने कैडर को एक बार फिर से खुद से जोड़ने का प्रयास कर रही है। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद बसपा साल दर साल चुनाव दर चुनाव यूपी में राजनीतिक रूप से हाशिए पर नजर आ रही है। 2024 के चुनाव में बीएसपी का कोर वोट कहा जाने वाला दलित वोट बैंक इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक के बीच बढ़ता हुआ नजर आया। इंडिया ब्लॉक खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को बड़ी संख्या में दलित वर्ग ने मतदान किया। ऐसे में बीएसपी अपने राजनीति को बचाने के लिए, अपने कैडर को बचाने के लिए एक बार फिर से गांव-गांव एक्टिव हो रही है। खबर है कि 9 अक्टूबर को कांशीराम जो बसपा के संस्थापक थे, उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ में बीएसपी शक्ति प्रदर्शन करेगी, जहां 5 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे और एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। कहा यह जा रहा है कि अंबेडकर मैदान,
लखनऊ में एक बड़ी रैली होगी। इसके पहले 7 सितंबर को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कैडर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी और उस बैठक में गांव-गांव जाकर कैडर के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, DS4 और बसपा के मिशन के जो पुराने लोग हैं, उनको पार्टी से फिर से जोड़ने और आम मतदाता, खासतौर पर पिछड़े और दलित वर्ग के मतदाताओं के साथ ही ब्राह्मण वर्ग को भी पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। पंचायत चुनाव के पहले बसपा एक बार फिर से संगठन को मजबूत करना चाहती है। 9 अक्टूबर को होने वाली जो रैली है, जिसमें बसपा पूरी तरीके से ये प्रयास करेगी कि एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन किया जाए और पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर ये जो कार्यक्रम होने वाला है, इसमें बीएसपी अपनी ताकत आजमाते हुए नजर आएगी और शक्ति प्रदर्शन के जरिए बीएसपी अपने कैडर को संदेश देगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले बसपा पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि पंचायत चुनाव बीएसपी के लिए अग्नि परीक्षा वाला चुनाव होगा, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती, उनके भतीजे आकाश आनंद और पार्टी के तमाम बड़े नेता एक बार फिर से यूपी में बसपा को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं और 7 सितंबर को हुई बैठक में एक बड़ा एजेंडा भी सेट किया गया है। 9 अक्टूबर को कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बसपा शक्ति प्रदर्शन करेगी, एक लखनऊ में बड़ी रैली करेगी रमाबाई अंबेडकर पार्क में और बसपा पूरा प्रयास करेगी कि यूपी में एक बार फिर से सत्ता में बसपा की बड़ी भागीदारी हो। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, एशियन न्यूज। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भिलाई, एडमिशन ओपन, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज, बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, पीएचडी, 26 सालों का अटूट भरोसा, इससे जॉब प्लेसमेंट। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।